नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राकेश सर, एक्स पैरामाउंट एंड कैरियर पाथ फैकल्टी। देखिए बच्चे, आप सभी को पता है आज पूरी मानव जाति संकट में है और सबसे पहले मेरा आपसे यही निवेदन है, सरकार के जो नियमों का पालन करें, आप लॉकडाउन का पालन करें। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और सही से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। देखिए, मेरे पास काफ़ी बच्चों ने सोशल मीडिया पे या लाइक व्हाट्सएप, पर्सनल कॉल, काफ़ी मैसेज किए हैं कि सर देखिए आप ऑनलाइन वीडियोस हमारे लिए अवेलेबल कराओ। तो मैंने आपके लिए पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वीडियो शूट करने स्टार्ट किए हैं। देखिए बच्चे, आपको वीडियो में थोड़ी सी क्लियरिटी में थोड़ी सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट आप इन पे विशेष न ध्यान देके आप जो मैं टॉपिक्स करवाऊंगा उन पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। और मेरा खासकर उन बच्चों से निवेदन है जो बच्चे जैसे कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेट, बीएससी एग्रीकल्चर, वीएस, वीएलडीए, आईसीआर, बीएचयू और एडीओ, ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे एग्रीकल्चर विद राकेश सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बच्चे, अब हम हमारे एक छोटे से टॉपिक पे चलते हैं। उस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए बच्चे, इस टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि काफ़ी बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम से भी हैं और इंग्लिश मीडियम से भी हैं। देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में मिक्सर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कृषि का परिचय। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहली बात आती है व्हाट इज द एग्रीकल्चर। क्या है एग्रीकल्चर का मीनिंग, क्या होता है एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? देखिए, एग्रीकल्चर का मीनिंग होता है अगर प्लस कल्चर। अगर का मीनिंग होता है सोइल और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। ठीक है बच्चे, इसका हम ऐसे बना सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ सोइल क्या कहलाती है, क्या होता है एग्रीकल्चर। समझे बच्चे, एग्रीकल्चर का मीनिंग जो है अगर प्लस कल्चर। अगर का मीनिंग होता है सोइल और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन। और इसका मीनिंग क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ सोइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चे, अब मैं एक बात बताता हूं। अब देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एग्रीकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। एग्रीकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अब वो ट्रिक क्या है, देखिए ध्यान से। वो ट्रिक है, अगर कोई भी वर्ड हो जिसके लास्ट में कल्चर आ जाए, यानी कि सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, जिसके लास्ट में कल्चर आ जाए, वो सभी वर्ड लैटिन लैंग्वेज के होंगे। किसके होंगे? लैटिन के होंगे। ठीक है। अगर कोई वर्ड के लास्ट में नोमी आ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल
एग्रोनॉमी। इसके लास्ट में क्या है बच्चे? नोमी। अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में नोमी आ जाए वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा। कौन सी का? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड होगा। अगर कोई वर्ड है जिसके लास्ट में जैसे कि लॉजी आ जाए, लॉजी, जैसे एग्जाम्पल पैथोलॉजी, इसके लास्ट में क्या है? लॉजी। अगर इसके लास्ट में लॉजी है, अगर कोई वर्ड जिसके लास्ट में लॉजी आ जाए वो भी किस लैंग्वेज के वर्ड होंगे? ग्रीक के। बट बच्चे मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। वो अपवाद क्या है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ फ्रूट कल्टीवेशन, यानी कि फलों का अध्ययन करना। वो क्या हमारा? पोमोलॉजी। देखिए बच्चे, पोमोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लॉजी लास्ट में आया तो ये कौन सी लैंग्वेज का हुआ? ग्रीक का हो गया। किसका हो गया? ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड हुआ। और एक ये पोमो शब्द है, जो पोमो वर्ड है वो पोनम शब्द से निकला। किससे निकला? पोनम। और इस पोनम जो लैंग्वेज किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये लैटिन का। तो बच्चों देखिए, पोमोलॉजी है वो ग्रीक का भी है और लैटिन का। यही एक इसमें एक्सेप्शन था, अपवाद था। ये बात समझे? अब आपको ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया कि कोई भी वर्ड हो जिसके लास्ट में कल्चर आ जाता है वो सभी वर्ड किसके होंगे? लैटिन। अगर जिसके लास्ट में नोमी आ जाए और लॉजी आ जाए वो सभी वर्ड कौन सी लैंग्वेज के होंगे? ग्रीक लैंग्वेज के होंगे। ठीक है, देखिए इसको आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आप इन ट्रिक को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, या आप नोट भी कर सकते हो। ठीक है बच्चे, और अगर मैं पढ़ाने में थोड़ा तेज बोल रहा हूँ या कैसे भी है आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे, मुझे बता देना। उस हिसाब से मैं आपके लिए सेट कर दूंगा। आज जो इससे नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उस पर मैं वो इम्प्रूवमेंट कर दूंगा। ठीक है बच्चे, अब हम आगे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया, एग्रीकल्चर है वो कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? लैटिन का। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का मीनिंग बताना आप। अब आपको एग्रीकल्चर का तो मीनिंग पता चल गया। अब आपके पास ऐसे आ जाए एग्रीकल्चरल आ जाए तो आपको इन दोनों में मीनिंग क्या है? आपका एक का मीनिंग तो पता चल गया, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल? देखिए अब मैं बता देता हूं। एग्रीकल्चर इज ओनली क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर इज ओनली क्रॉप प्रोडक्शन। एग्रीकल्चरल क्या होता है? एग्रीकल्चर इज क्रॉप प्रोडक्शन प्लस अदर एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक एज सेरिकल्चर और पीसीकल्चर, यानी कि फसल उत्पादन के साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ मधुमक्खी पालन करना, रेशम कीट पालन करना, पशु पालन करना, वो सभी किस में आएंगे? एग्रीकल्चरल में। और एग्रीकल्चर में सिर्फ क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है बच्चे, और एग्रीकल्चरल में क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो करते हैं लाइक एज सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, ओलेरिकल्चर, जो भी अदर हैं, हॉर्टिकल्चर, वो किस में आ गया? एग्रीकल्चरल में। तो आपको जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे व्हाट इज द एग्रीकल्चर,
तो उसमें आपको दे दी क्रॉप प्रोडक्शन विद अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, और आपको 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और दे सकता है। तो आपका एग्रीकल्चर तो क्रॉप प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल आपका क्रॉप प्रोडक्शन विद अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मैं ऐसा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, ये तो क्या था कि एक इसका हमें मीनिंग पढ़ा हमने, इसका सिर्फ मीनिंग पढ़ा है, एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चर की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अब देखिए, हम सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। इंडिया के अंदर जो आपको पता है, भारत के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो यानी कि इंडिया की इकोनॉमी है, मोर देन 60% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है बच्चे, तो इसलिए इंडिया में जो एग्रीकल्चर जो है 60%, जो मोर देन 60% पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है बच्चे, एग्रीकल्चरल भी हो सकता है, यानी कि किसी भी प्रकार से वो एग्रीकल्चर से उनका रिलेशन होता है, मोर देन 60%। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की 50%, ये तो इंडिया की थी। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड की 50% जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। अगर इतनी पॉपुलेशन डिपेंड है तो वो इंडिया की इकोनॉमी भी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में भी वो डिपेंड करती है। ठीक है, ये तो हमारी हुई सिचुएशन। अब देखिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते। देखिए एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट टाइप की कुछ ब्रांचेज होती हैं, जैसे कि एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, नेमेटोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और भी ब्रांच है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिफरेंट टाइप की ब्रांच है। अब मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ। देखिए जो बच्चे जेट, आईसीआर, बीएचयू, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए जो मोस्टली जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो इन एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। तो आपको ज़्यादातर यही आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम एग्रोनॉमी से करेंगे। ठीक है, एग्रोनॉमी जो है इससे हम जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा है, तो एग्रोनॉमी इज द मदर ऑफ एग्रीकल्चर। आपने आज तक सभी से पूछा होगा, जैसे पढ़ा होगा आपने, जैसे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना, तो ऐसे मदर ऑफ एग्रीकल्चर है यहाँ पर। मदर ऑफ एग्रीकल्चर इज एग्रोनॉमी। ठीक है, तो बच्चे हम अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं एग्रोनॉमी का, और आपको ये ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। आपकी कोई स्पीड तेज़ है या कैसे भी है, तो आप उसके बारे में मेरे को आप बताना है। ठीक है, अब हम एग्रोनॉमी की हम बात करेंगे। एग्रोनॉमी की हम बात करेंगे। एग्रोनॉमी को हिंदी में सस्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। एग्रोनॉमी का मेन होता है
तो आपको बताया था कि जिसके लास्ट में जो इसका लैंग्वेज, किस लैंग्वेज का वर्ड है ये? ग्रीक का है। किसका है? ग्रीक। तो इसके लास्ट में नोमी है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एग्रोनॉमी का जो मीनिंग है वो क्या है। देखिए, एग्रो प्लस नोमस। एग्रो का मीनिंग होता है फील्ड। क्या होता है? फील्ड। और नॉम इसका क्या है? मैनेजमेंट। तो इसका मीनिंग हुआ साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट। साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट। अगर हिंदी में बात करो, वैज्ञानिक तरीके से खेत का प्रबंध करना क्या कहलाता है? कि क्या कहते हैं उसको? सस्य विज्ञान। ठीक है, तो द साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, ये बात नोट करना, एग्रोनॉमी इज मदर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चे, ये बात आपको नोट करनी है, समझे? अब देखिए, क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ एग्रोनॉमी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डिसक्रेंजी। हिंदी में वो लिख देता हूं, पीटर डिसक्रेंजी। फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डिसक्रेंजी। ठीक है, अब सबसे पहली बात, हमने इतना पढ़ा एग्रोनॉमी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, एग्रोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, फील्ड प्लस मैनेजमेंट, साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट, वैज्ञानिक तरीके से खेत का प्रबंध करना, और एग्रोनॉमी इज मदर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ एग्रोनॉमी इज पीटर डिसक्रेंजी। अब देखिए, हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। जो एग्रोनॉमी है, साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट होता है। हम साइंटिफिकली फील्ड मैनेजमेंट कैसे करेंगे, यानी वैज्ञानिक तरीके से खेत का प्रबंधन। थोड़ा सा मैं समझाता हूं। देखिए, जनरली क्या है, एक साइंटिस्ट ने बताया कि, जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। जैसे एग्जांपल, एक साइंटिस्ट ने कहा कि 1 हेक्टेयर में, अब 1 हेक्टेयर तो आप जानते होंगे सभी, 1 हेक्टेयर का मीनिंग होता है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। और 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। ठीक है, एकड़ होते हैं। और एक आपका एकड़ होता है, वो ऑलमोस्ट 1 किला के बराबर होता है। 1 किला। जैसे एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि एक कनाल का क्षेत्रफल होता है, एक कनाल का कितना एरिया होता है, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे? जैसे आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, 500 मीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन, 650 मीटर स्क्वायर, 850 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर। तो बच्चे बताइए आप क्या करेंगे इसमें? अब आपको देखिए, आपको ये टर्म थोड़ी सी याद करनी है। ये टर्म कैसे याद करेंगे आप, मैं बताता हूं आपको।
देखिए जब 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं और 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं और 1 एकड़ आपका किसके बराबर होता है, 1 किला के बराबर होता है और 1 कनाल का एरिया पूछा है। देखिए मोस्टली 1 किला जो होता है उसमें 8 कनाल होती हैं। कितनी होती हैं, 8 कनाल होती है। 1 किला में 8 कनाल होती है। तो अगर 1 किला में 8 कनाल होती हैं तो 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होते हैं, ऑलमोस्ट जैसे कि 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं 1 हेक्टेयर में। अगर हम एक एकड़ का एरिया निकालेंगे तो आपको पता है 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ हैं, 2.47, इसको हम 2.5 कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इसको निकालने के लिए किया, इसका आ गया 4,000 मीटर स्क्वायर। तो आपका 1 एकड़ का एरिया कितना आया, आपका 1 एकड़ का जो एरिया है वो 4,000 मीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, 1 एकड़ का एरिया कितना है, 4,000 मीटर स्क्वायर। और 1 एकड़ आपका किसके बराबर है, 1 किला के बराबर है। और 1 किला में कितने कनाल होते हैं, 8 होते हैं। अगर इसको 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया, 500 मीटर स्क्वायर। तो 1 कनाल का एरिया एग्जाम में पूछा हुआ है, इसका कितना है, 500 मीटर स्क्वायर। तो सही इसका आंसर क्या हुआ, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो 1 कनाल में कितना क्षेत्रफल, कितना एरिया होता है, तो कितना कर दिया आपने, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, अप्रोक्सीमेट इसको 2.5 एकड़ मान सकते हो। कितना, 2.5 एकड़। तो 2.5 एकड़, ठीक है, 1 एकड़ किसके बराबर होता है, 1 किला के बराबर होता है। ठीक है, 1 कनाल का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, 1 कनाल का क्षेत्रफल हमने निकाला। तो 1 किला में 8 कनाल होते हैं, तो इस हिसाब से हमने निकाला। तो 1 एकड़ का 4,000 मीटर स्क्वायर होता है और इसको हमने, ठीक है, 8 से डिवाइड कर दिया, 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आज एक छोटा सा वीडियो बनाया, ठीक है, मोबाइल से बनाता हूँ तो इसमें MB बहुत ज़्यादा 2 GB के आसपास वीडियो चला जाता है। तो ये मेरे से तो इस पर यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं होता है। तो बच्चों आपसे निवेदन है कि मैं आपको 20-20 मिनट का ये वीडियो बना के मैं आपके बीच शेयर करूँगा, क्योंकि ये मुझे ऐसे सिस्टम पता नहीं है, क्योंकि पहली बार मैं आपके बीच ऑनलाइन आया हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।